जान जान की भीर हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवत आप धनुष भंजनहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। चाहता यह हूँ आयशु का कही अकिन मोही, बार बार बिनवो आयशु का है कही अकिन मोही, सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही, सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही। आप कहते नाथ शंभुधन भंडनहारा होई क्यों विदास तुम्हारा राम। शंकर के विशाल धनुष तोड़ने वाला परशुराम का दास कैसे हो सकता है। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं उसे सेवक कहो राम। सेवक सो जो करे शिव काई, और करनी करी करिए नाराही। करनी करी करज लड़ाजी लड़ाजी लड़ाजी। सेवा करने वाला है तो उसको बुलाओ, उससे कहो परशुराम की सेवा करे। और कार्य करने वाला है वो, योद्धा है वो, तो परशुराम से लड़ाई करे। लथा सुनहु राम, सुनहु राम यही शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। शंकर के विशाल धनुष को तोड़ने वाला मेरा कोई मित्र नहीं है राम। शंकर के धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, और वह शत्रु मेरा साधारण नहीं है। धरत्र का पौत्र कृतवीर का पुत्र का अर्थिवीर अर्जुन सहस्त्राभाव के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बिन गावु बिहाई समाज, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाऊ सो मने वहा बिलग हो जाए। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़े, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े। और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो समस्त राजाओं को मारूंगा। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। सुना आप लोगों ने, सुना ही नहीं बल्कि देख रहे हैं आप सभी लोग भार्गव परशुराम जी को, और साथ ही साथ उनके प्रबल क्रोध को। शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप। वेश तो शांत है लेकिन करनी और कथनी दोनों बड़ी कठिन है और बड़ी ही विलक्षण है। कथनी पर मैं विचार करता हूं तो सुनऊ राम जी शिवधनु तोरा, तो सहस बाऊ सम सोरी मोरा। तोड़ने वाला साधारण नहीं बल्कि सहस्त्रा बाऊ अर्जुन के समान परशुराम जी का वैरी है। शोबिलगाऊ
वो अलग हो जाए या बिहाई समा जाए या फिर समाज उसे छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नत मारे जइहें सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। बड़ी ही विचित्र घोषणा है भार्गव परशुराम जी की। मैं विचार करता हूं इनकी यह घोषणा क्यों हुई समाज के मध्य में। तो प्रमुख बिंदु पर धनुष है, धनुष टूट गया है। धनुष के टूट जाने पर बड़ा विशेष क्रोध कर रहे हैं भार्गव परशुराम जी। विचार करता हूं धनुष है किसका, तो धनुष शंकर जी का है। अच्छा, धनुष शंकर जी का है तो शंकर जी को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि उनका है भाई। अगर वस्तु आपकी है तो आपको विरोध करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे किन्हीं कारणोंवश तो आपके परिवार वाले कुछ लोग विरोध करेंगे कि नहीं हमारे परिवार का है, हमारे संबंधी का है, तो विरोध प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन ना तो शंकर जी का विरोध है, न तो परिवार का विरोध है। माता पार्वती ने भी कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि मिथिला में केवल एक ही मंदिर है। और वह मंदिर किसका है? तो जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। एक ही मंदिर है और माता पार्वती का मंदिर है। और वहां जो मूर्ति है वो प्रकट के रूप में है। वह मूर्ति बोलती है, मुस्कुराती है। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तो इसका मतलब यह है कि मिथिला में स्वयं माता पार्वती विराजमान है। तो अगर माता पार्वती यहां पर विराजमान है तो माता पार्वती को यह विदित है कि सीता का विवाह किस तरह से हो रहा है। तो माता पार्वती को अगर विरोध करना होता तो राजा जनक के प्रण का विरोध माता पार्वती कर देती, धनुष टूटता ही नहीं। विरोध नहीं हुआ, चलो माता पार्वती नहीं कर रही तो पुत्र विरोध करते। भाई गणेश जी विरोध करते या करके, खड़ानन विरोध करते, कार्तिकेय जी विरोध करते, या फिर अब परिवार की बात अलग करो, जो उनके सेवक हैं शंकर जी के, नंदी हो गए, श्रृंगी हो गए, भृंगी हो गए, ये लोग विरोध करते। लेकिन परिवार के किसी भी व्यक्ति ने धनुष टूटने का विरोध नहीं किया। परशुराम जी पता नहीं कहे 3-5 कर रहे हैं। ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही। टूटा शंकर जी का है, विरोध परशुराम जी का है, और साधारण नहीं बल्कि सहस बाऊ सम सोरी मोरा शास्त्रा बाऊ अर्जुन के समान। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। जब तक नहीं टूटा था तो राजा जनक क्रोध कर रहे थे। किसी तरह भगवान की कृपा हुई, संत कृपा हुई, धनुष का खंडन हो गया। और धनुष का खंडन जब हो गया तो मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि चलो धनुष टूट गया, सीता का विवाह हो गया। भाई किसी की पुत्री का विवाह हो जाए, इससे बड़ा मांगलिक कार्य क्या हो सकता है। और मांगलिक कार्य में यहाँ के जितने धर्माचारी हैं, जितने गुणज्ञ हैं, जितने संत हैं, वो सब धर्म के कार्य से जुड़ गए। क्योंकि मिथिला के लोग साधारण नहीं है। पुर नर नारी सुबह सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये जितने धर्मशील हैं ये सब राजा के पक्ष में हो करके धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हो गए कि नहीं धनुष टूट गया, बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि अब सीता का विवाह निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जनक का यह प्रण था कि बिना ही विचार बरे हटते ही जो धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता के साथ हो जाएगा। लेकिन धनुष के टूट जाने के पश्चात परशुराम जी का आगमन हुआ, और आगमन होने के पश्चात मिथिला के प्रत्येक व्यक्ति के मुख से प्रसन्नता हट गई, बल्कि भय व्याप्त हो गया। सभय बिलोके लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तो महाराज पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो। बढ़िया है। धनुष तोड़वा दिया गया। क्या समस्या हो गई?
धनुष शंकर जी का तोड़वा दिया गया। शंकर जी का धनुष टूट गया है तो टूट जाने दो, क्या समस्या है इसमें मेरे महाराज? मेरे जीवन काल की कुशलता चली गई। कुशलता नहीं गई महाराज, ये आपकी दृष्टि दोष है। अगर कुशलता चली जाती तो जीवन से भक्ति चली जाती, लेकिन अभी भी आपके हृदय में भक्ति है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में कहीं ना कहीं यह है कि शंकर जी का धनुष टूट गया है। और ये जो आपकी भेद दृष्टि है, जो गलत दृष्टि है कि शंकर जी का धनुष टूट गया है, इस दृष्टि को बदलने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा कि नहीं, शंकर जी का नहीं टूटा। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, अगर शंकर जी का होता तो क्या टूटता? जो शंकर जी का है क्या वो कभी टूट सकता है? नहीं टूटता, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महा। अगर ये महाकाल का है तो फिर टूटता नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से अलगाव है शंकर जी से इसका। अगर अलगाव न होता तो ये टूटता नहीं। जब व्यक्ति भगवान से दूरी बना लेता है तो निश्चित ही उसी दिन वो टूट जाता। प्रगट सुतन आगे तू शोआ, जीव नत के लगी तू रोआ। अरे महाराज, ये जिसके लिए आप क्रोध कर रहे हो वो पड़ा होगा कहीं पर। कहाँ पड़ा है भैया? फेंक आयो का? कहाँ है? पीछे पड़ा है, वो पड़ा है पीछे। उठाओ, ले जाओ, निकल लो महेंद्राचल। अगर इसके लिए आपका क्रोध है, धनुष के प्रति आपका क्रोध है, तो धनुष तो आपके सामने है, क्यों नहीं ले जाते हो आप? और अगर जीव के लिए क्रोध है, आत्मा के लिए क्रोध है, तो आत्मा क्रोध का विषय नहीं है पंडित जी। क्योंकि ब्रह्मवाणी कहती है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो। आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना तो उड़ाया जा सकता है, ना तो काटा जा सकता है। तो फिर जीव के लिए क्रोध हो नहीं सकता है। क्रोध किसके लिए है महाराज? पंडित जी, बाल्यावस्था में बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबऊ न आश्रित कीन गोसाई। कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ? क्या इस धनुष से आपकी ममता है? अगर ममता है तो कई हेतु जानना चाहता। तुमने एक शब्द लगाया कि जो शंकर जी का होता है वो कभी टूटता नहीं है। जो शंकर जी का होता है वो कभी टूटता नहीं है, और जो शंकर जी का होता है वो कभी मरता नहीं है। तो शंकर जी की पत्नी तो सती भी थी, क्यों? लेकिन राजा दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने आप को योगाग्नि में जला दिया। विचार करो, अब थी तो शंकर जी की पत्नी, सती शंकर जी की पत्नी थी, विचार करना, लेकिन फिर भी उनको योगाग्नि में जलना पड़ा, अर्थात उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या शंकर जी को लगाव नहीं था? शंकर जी को लगाव था। अगर शंकर जी को लगाव ना होता तो जिस समय सती ने अपने आप को जलाया था तो श्रृंगी भृंगी ने भगवान शंकर को सूचना दी कि माता ने अपने आप को जला दिया। तो समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कर को पठाए। शंकर जी को यदि सती से लगाव ना होता तो वीरभद्र को क्यों भेजा? काहे भेजा? अर्थात शंकर को अपनी पत्नी से लगाव था। विचार करना। और शंकर जी ने तो त्याग दिया था, शिव संकल्प कीन मन माही, और यही तनु सती भेंट अब नाही। लेकिन शंकर जी ने त्याग दिया था। विचार करना। लेकिन क्या शंकर जी की थी? नहीं, वो थी। अगर शंकर जी की न होती तो अपने हाथ में उठाए काहे घूमे? अपने गोद में शंकर जी ने सती को क्यों उठाया? इसीलिए उठाया क्योंकि शंकर जी को सती से लगाव था। समझ रहे हो? हाँ, मरने के बाद भी तुमने कहा कि आत्मा से लगाव नहीं होता। शंकर जी को तो आत्मा छोड़िए, शरीर से लगाव था, और शंकर जी के शरीर से लगाव इतना हो गया कि वो शरीर को लेकर के तीनों लोक में भ्रमण किए थे शंकर जी। आत्मा छोड़ दीजिए, आत्मा तो मुक्त है,
ईश्वर का अंश है आत्मा, आत्मा तो मुक्त है। विचार करना, तुमने बताया कि ना वो मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना उड़ाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है। आत्मा चा परमात्मा चा मुक्ता नाम परमागति। ईश्वर का अंश है जीव, जीव माने आत्मा। विचार करना, और आत्मा जो होती है वो ना पैदा होती है ना मरती है। विचार करना, वो तो स्व शरीर में धारण होती है, वो शरीर में प्रवेश करती है। ये आत्मा का मूल विषय है। लेकिन क्या शरीर से लगाव नहीं होता? आत्मा निकलने के बाद भी परमार्थिक लगाव तो है ही है, पर संसारिक लगाव भी होता है कि मरने के बाद, जैसे किसी का पिता मर जाए, किसी की माता मर जाए, किसी का भाई मर जाए, लेकिन वो जानता है कि इस शरीर से आत्मा चली गई है, लेकिन फिर भी अंतिम क्रिया करने तक उसका लगाव उससे रहता। क्यों भैया, रहता कि नहीं रहता? हाँ, अब तुम्हारे पिताजी मरे तो भला लगाव न रखे तो बताइए, ऐसा हो नहीं सकता। मरने के बाद भी उसको लगाव होता है जब तक अंतिम क्रिया नहीं हो जाती है। और देखिए, वो चला जाता है तब भी उसकी याद आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। जैसे तुम्हारे वंश में कुछ ऐसे भी राजा हुए जो चले गए, लेकिन उनकी भी याद आज भी आती है। शिविदधिच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। क्या उनकी याद नहीं की जाती है? अरे हरिश्चंद्र की याद नहीं आती क्या? आती है। अब विचार ये करिए कि कभी कभी व्यक्ति का नाम याद आता है तो कभी कभी उसका जीवन चरित्र याद आता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र अर्थात उसका नाम ये प्रमाणित करता है कि मैं अभी जीवित हूं, मरने के बाद भी वो जीवित है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं और उनका नाम होता है। विचार करना, तो कभी कभी ऐसा होता है। एक तर्क तुमने और लक्ष्मण बहुत अच्छा दिया। तुमने कहा कि शंकर जी का धनुष है, तो शंकर जी का धनुष है तो शंकर जी को विरोध करना चाहिए। शंकर जी का यहाँ मंदिर है माता जी का, तो माता जी को विरोध करना चाहिए। गजानन खड़ानन को, गजानन को विरोध करना चाहिए। श्रृंगी भृंगी नंदी विरोध करें। देखो, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि परिवार का व्यक्ति ही विरोध करे। जैसे इस गांव में अगर कोई शंकर जी का मंदिर बना है, विचार करना, मंदिर की तुमने चर्चा की है, मैं मंदिर का उत्तर कर रहा हूं। इस गांव में यदि शंकर जी का मंदिर बना है और माता पार्वती बैठी हैं, भोलेनाथ बैठे हैं और नंदी बैठे हैं, गणेश बैठे हैं, खड़ानन बैठे हैं, और ईमानदारी से बताओ उस मंदिर में आकर के कोई भी बाहरी व्यक्ति अत्याचारी पापी आकर के शंकर जी की मूर्ति तोड़ने लगे, शंकर जी की डमरू तोड़ने लगे, शंकर जी का त्रिशूल तोड़ने लगे, तो ईमानदारी से बताओ तुम विरोध करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बोलो, हाँ या ना। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये कहोगे कि शंकर जी का है तो शंकर जी विरोध करें, ये कहोगे कि माता जी का मंदिर है तो माता जी करें। तुम क्या करने आए हो? तुम काहे के लिए? अगर तुम शंकर जी के मंदिर को कोई तोड़ रहा है, कोई भी तोड़ रहा है, और अगर तुम विरोध नहीं करते हो तो तुमको सनातन धर्म प्रेमी नहीं कहा जाएगा, भक्त नहीं कहा जाएगा, सबसे बड़ा तुमको पापी कहा जाएगा। याद रखो, पाप करते देखना, अधर्म करना देखना भी पाप है, ये भी एक पाप है। और तुम कहते हो शंकर जी का। और देखिए, नंदी तो शंकर जी के परिवार के थोड़ी हैं, नंदी तो सेवक है, और सेवक जो होता है, भक्त जो होता है, वो कोई आवश्यक नहीं है कि स्वामी आदेश करे तभी जा करके विरोध करे ना। जैसे ब्रह्म सभा में शंकर जी का अपमान शंकर जी के ससुर दक्ष कर रहे थे, और ब्रह्म सभा में जिसमें दक्ष ने अपमान किया भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ ने एक बार भी दक्ष का विरोध नहीं किया, लेकिन नंदी को अच्छा नहीं लगा, तो नंदी ने उठ करके
भगवान शंकर के पक्ष से खड़े होकर के और राजा दक्ष को श्राप दे दिया। समझो, अब तुम्हारे जैसा व्यक्ति हो तो ये कहे कि वो पार्वती आवे, गणेश जी आवे, खड़ानन आवे, ये उत्तर नहीं होगा। विचार करना, चाहे शंकर जी की मूर्ति तोड़ी जाए, चाहे शंकर जी का त्रिशूल तोड़ा जाए, आस्था में चोट करना, विश्वास में चोट करना, श्रद्धा में चोट करना ये पाप है। और शंकर जी का धनुष तोड़वाया गया है। विचार करो, तो शंकर जी अगर नहीं करते हैं लक्ष्मण, तो कोई न कोई उसका विरोध करेगा। ये आवश्यक नहीं है। शास्त्र को ये कहता है कि अगर कोई शिष्य है और कोई गुरु का अपराध करे तो शिष्य को यह निश्चय रूप में उसका विरोध करना चाहिए। जैसे एक राजा ने सात दिन का मरा हुआ सर्प एक महात्मा के गले में डाला। ये भागवत का प्रसंग है, लोगों ने सुना होगा। राजा परीक्षित ने डाला था, ठीक। तो 7 दिन का मरा हुआ सर्प उस राजा ने समाधि में तपस्या में बैठे हुए महात्मा के गले में डाला। अब थोड़ी देर बाद उसका शिष्य आ गया। शिष्य ने 7 दिन का मरा हुआ सर्प गुरु के गले में देखा तो बिना सोचे बिना विचार किए उसने सीधा श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे गुरु के गले में 7 दिन का मरा हुआ सर्प डाला हो तो इसी तक्षक के द्वारा उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। अब समझो, गुरु जी तो समाधि में बैठे थे, शिष्य ने देखा नहीं था, लेकिन गुरु के सम्मान को बचाने के लिए उसने श्राप दिया। तो ये शिष्य का धर्म है कि अगर गुरु का कोई अपमान करता है तो शिष्य का यह धर्म है कि वो उसकी रक्षा करे। तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया। अब श्रृंगी से तुम कहो कि वो तो गुरु जी के ऊपर डाला गया था, तो गुरु जी की पत्नियां में, गुरु जी के लड़का में, और चेला क्या करे? चेला क्या करेंगे? तो चेला भी तो ध्यान में है। अब जैसे विश्वामित्र जी है, तो विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस राक्षस करते हैं। विचार करना, अब यही प्रश्न हम तुमसे करें कि विश्वामित्र का परिवार आवे, विश्वामित्र की पत्नी आवे, विश्वामित्र के लड़का आवे, तुम क्या करने आए हो? तुम क्या करने आए हो? बस ये समझो, अब तुम कहोगे कि विश्वामित्र का था, विश्वामित्र का यज्ञ है, हमको क्या लेना देना? अरे रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा ये करना ये क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करता है। अब हम कहें कि ये क्षत्रिय धर्म निभाना ठीक नहीं है, क्यों नहीं ठीक है भाई? फिर कहा है कि तू क्षत्रिय। ये बहुत सुंदर बात, लिप्त भक्त को ये कहना नहीं पड़ता है, अर्थात वो अपनी सेवा में उपस्थित रहता है। बहुत सुंदर बात आपने कही, अच्छा लगा हमें। तो ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण, जरा विचार करना, चिंतन करिए, है ना। अब जैसे हमने मारने की घोषणा राजाओं को की, अब परशुराम भी ये कह दे कि मैंने तो राजाओं को मारने की घोषणा की है, तुम तो राजकुमार हो, तुम राजा तो हो नहीं। अब तुम्हारे पिताजी को हमने मारने की घोषणा थोड़ी की है। यदि हमने तुम्हारे पिता को मारने की घोषणा की होती तो तुम्हारा बोलना ठीक होता। यहाँ पर तुम्हारे पिताजी मिथिला में है नहीं, विचार करना, और हमारी घोषणा है न तुम्हारे दिन है सब राजा, तो राजा हमारा विरोध करें। विचार करो, जनक विरोध करें, यहाँ के साधु राजा बैठे हैं वो विरोध करें, लेकिन राजकुमार को विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। बहुधन भी तोरी लड़काई, कबहू ने श्रेष्ठ तीन गुसाई। तुमने कहा मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुषा तोड़ी है। देखो, लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते। बच्चे को यदि एक दिन तुम खिलौना नहीं दोगे तो वो थोड़ी देर रोएगा। सोचना, यदि बच्चे को तुम खिलौना नहीं दोगे तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन ईमानदारी से बताओ, यदि तुमने बच्चे को भविष्य, है ना, भविष्य का खिलौना नहीं दिया तो फिर वो जीवन भर रोएगा, जीवन भर। अगर बच्चे को एक दिन तुम खिलौना नहीं दोगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर तुमने संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो वो जीवन भर रोएगा मित्रों, जीवन भर। तुम कहते हो बहुधन ही तोरी लड़काई, लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग ये कह देते हैं चलो हटाओ,
अरे बच्चे हैं, लड़का है माता की गोद में बैठा हुआ बालक, विचार करो, माता उसे दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, लेकिन वो महतारी की छाती में बार बार लात मारता है, बार बार केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, माता के घात करता है। जो कहीं केस करे जो घाता, तो उन्हें उतारी माता, पर बाहरी वो माता बच्चे की छाती में, बच्चा छाती में लात मारता है, केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, लेकिन धन्य है वो महतारी जो अपने बच्चों को गोद से फेंकती नहीं। क्यों? क्योंकि वो महतारी जानती है ये बालक अबोध है, बालक अज्ञानी है, बालक शब्द ही अबोध है, बालक शब्द ही अज्ञान का रूप है। अज्ञो भवति परिबालः, बालक अज्ञानी होता है, और अज्ञानी अबोध बालक पर कभी भी माता पिता हाथ नहीं उठाते। विचार करना है? जैसे बाबा और नाती का एक संबंध होता है। बाबा यदि अपने नाती को अपने कंधे पर बैठाए हो और नाती अबोध हो, और वो बार बार बाबा की दाढ़ी नोचे, मुच्छें नोचे, तो बाबा को अच्छा लगेगा, चलो नाती है, छोटा है, अब तुम्हारे जैसे बाबा हो तो का नाती का उठा के फेंक ही दे। तो संबंध भी उसको समझो, वहां तक पहुंचिए। ये प्रेम, ये जो नाती बाबा का संबंध है, ये संबंध भी कहीं ना कहीं से ये मूल्य कराता है कि नहीं हमारा प्रेम क्या है। इसलिए चिंतन करिए। रे बालक कालवश बोलत हुई न संहार, धनु ही शम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार राजकुमार। आइए विचार करते हैं। आपने जहां से अपने कथोपकथन को विश्राम दिया है, मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। आपने कहा कि बालक छोटा होता है और बाल्यावस्था में अपने माता के केस पकड़ के खींचता है, माता कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि बालक अबोध है, बालक छोटा है। माता यह जानती है कि बालक छोटा है, केस पकड़ के खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? दुलार में खींच रहा है, और उसको बोध नहीं है पुत्र को कि मैं माता के अपने केस पकड़ के खींच रहा हूं, तो माता कुछ नहीं कहती है। क्यों? क्योंकि बालक छोटा होता है। अच्छा विचार करो, वही बालक बड़ा हो जाए, और इतना बड़ा हो जाए और उठावे एक दिन फरसा और महतारी का निपटा दे। अच्छा, केस पकड़ने से ये निपटाने वाला काम इनके हिसाब से बहुत अच्छा है। भगवान न करे इस लड़का होए, और अगर होए तो होता है स्वाहा, न होए। लेकिन एक प्रमाण दिया बाबा का, कह रहे बाबा और नाती का प्रेम बड़ा विशेष होता है। बाबा नाती का